Hello students, welcome. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट 1 की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 12th में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे रिवाइज भी करेंगे और इसमें कुछ नई जुड़ने वाली चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, पहले हम ये जान लेते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स इजीली अपीयर बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. हमने लास्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की है और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें चारों क्वांटम संख्याएं या डिफरेंट जो क्वांटम नंबर्स की हम बात करने जा रहे हैं वो हमें मिलती हैं. When this equation is applied to hydrogen atom, the quantum number appears as an automatic consequence of the mathematics. जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन के परमाणु पर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ गणितीय परिकल्पनाओं से, कुछ गणितीय गणनाओं से ये क्वांटम नंबर्स हमें प्राप्त होती हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इक्वेशंस टू थ्री इक्वेशन इन्वॉल्व्स थ्री कांस्टेंट n, l and m विच आर क्वांटम नंबर्स. जब हम इस इक्वेशन को सेपरेट करते हैं तो उस पूरे प्रक्रिया में हमें तीन कांस्टेंट्स, तीन स्थिरांक n, l और m प्राप्त होते हैं जो कि क्वांटम संख्याएं हैं. द इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन r ओनली गिव्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इक्वेशन को सॉल्व करने पर यदि हमें r से इक्वेशन सॉल्व करने पर प्राप्त होती है तो हमें जो क्वांटम नंबर उसे मिलेगी वो है n, या जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं. इक्वेशन जो कि थीटा पर डिपेंड करती है वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या l देती है, और वो इक्वेशन जो फीटा पर डिपेंड करती है उससे हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या प्राप्त होती है. सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट around its own axis, so another quantum number is needed to specify this. अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमें एक क्वांटम नंबर और चाहिए जो इस बात को स्पेसिफाई करे कि वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी. Thus there are four quantum numbers which specify the electron in an atom. अर्थात अब हम किसी इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में विशिष्ट अवस्था या उसको स्पेसिफाई करने के लिए चार क्वांटम संख्याओं को यूज़ में लाते हैं, और ये हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या n, एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशीय क्वांटम संख्या l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और स्पिन क्वांटम नंबर अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या s. ये जो पैराग्राफ अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बोल्ड लेटर्स में इसको लिखा गया है सिर्फ इसलिए कि आप इसे बहुत ध्यान से समझें. क्वांटम नंबर्स आर इंटीजर्स और हाफ इंटीजर्स और कांस्टेंट्स विच स्पेसिफाई द एक्चुअल पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. क्वांटम नंबर पूर्णांक या कोई स्थिरांक है जिससे हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञात कर सकते हैं. देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स टू डिनोट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गुणों को समझाने के लिए चार क्वांटम संख्याएं हैं. इन्हें क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उसकी क्वांटीकृत गुण को समझाता है. हैंस quantum number are the identification numbers of an individual electron in an atom. इसलिए कोई क्वांटम संख्या किसी परमाणु में एक विशेष, एक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका पहचान है, उसका पहचान का क्रमांक है या नंबर है. as they fully describe the position and energy of the electron, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन और उसकी ऊर्जा को अच्छे से या पूर्ण रूप से समझाती है.
These are denoted by N, L, M and S, which describe the orbital of an electron in terms of size, shape and orientation in space and direction of the spin of an electron about its own axis respectively. ये जो 4 क्वांटम संख्या जिन्हें हम N, L, M और S से डिनोट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये उसके आकार को, उसकी आकृति को, उसके विन्यास को, उसके डायरेक्शन को, स्पेस में उसके डायरेक्शन या उसकी दिशा को, और साथ ही इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन है या जो चक्रण है उसके बारे में एक्सप्लेन करती हैं। अब हम इंडिविजुअली एक एक क्वांटम संख्या की बात करते हैं, उसे हम कैसे समझा सकते हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। ये बात हम कर चुके हैं। इट रिप्रेजेंट्स द साइज, दैट इज़ द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये साइज बताती है एटम का, और वो साइज जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी त्रिज्यीय वितरण को हम त्रिज्यीय वितरण के अनुसार नापते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यह क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर स्थित मुख्य ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसका मान 1 से लेके इन्फिनिटी या अनंत तक हो सकता है, अर्थात n is equal to 1, 2, 3, 4 up to infinity. Now the significance, इसकी विशेषता क्या है? The value of n shows number of orbits which are denoted by capital letters. नाभिक के बाहर कोश को n के आधार पर हम कुछ कैपिटल लेटर्स से प्रदर्शित करते हैं। यदि n का मान 1 है तो k, 2 L, 3 M के लिए, 4 के लिए N, 5 के लिए O, 6 के लिए P और 7 के लिए Q। यानी कि n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, तो अकॉर्डिंगली उनके जो सिंबल्स होंगे वो कैपिटल K, L, M, N, O, P एंड Q होंगे। सेकेंड इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इट डिटरमिन्स द मेन एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर और कक्ष के आकार को प्रदर्शित करती है या उसके बारे में बताती है। तीसरा, इट डिटरमिन्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ये किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को भी ज्ञात करने के काम आती है। एंड इट ऑल्सो गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या भी हम n या मुख्य क्वांटम संख्या से 2n² के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। k शेल, यानी कि जब n का मान 1 होगा तो 2n² में 2। L शेल, जब n का मान 2 होगा तो 2n² यानी कि 2 × 2n² 8। इस तरह से m शेल के लिए ये वैल्यू आएगी 18 और n शेल के लिए ये वैल्यू आएगी 32। Hence, principal quantum number gives information about energy of electron in an orbit and the distance from the nucleus. अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्ष में और उसकी नाभिक से दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी क्वांटम संख्या जिसे हम द्विगंशीय या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय L. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसे कक्षीय क्वांटम संख्या या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करती है और यह क्वांटम संख्या मुख्य कोश में उपस्थित उपकोशों के प्रकार और उसकी आकृति को भी समझाती है। In terms of wave mechanics, this quantum number gives an idea about the shape of atomic orbital. It also shows sub-energy levels of the electron in an atom. ये अभी हमने बात की है। S orbitals has spherical shape, P orbital has dumbbell and D orbital has double dumbbell and F has complicated. ये हम जानते हैं कि S की आकृति गोलाकार है, P की आकृति डम्बेल है, D की आकृति डबल डम्बल होती है और F की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या जटिल आकृति होती है। L का मान n पर निर्भर करता है। It ranges from 0 to n-1. So for a particular value of n हम L का मान कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसका मान जैसा हमने कहा कि 0 से लेके n-1 तक होता है, तो ये हमें ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी बताती है। दस L इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3 ये क्या इंडिकेट करेंगे? अगर L का मान 0 है तो ऑर्बिटल S है, L का मान 1 होने पर ये ऑर्बिटल P होगा, 2 होने पर ये ऑर्बिटल D होगा और L का मान 3 होने पर ये ऑर्बिटल F से रिप्रेजेंट किया जाएगा रिस्पेक्टिवली। ये एक छोटी सी टेबल है जिसमें हमने मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बीच रिलेशंस जो अभी हमने ऊपर 2 पैराग्राफ्स में पढ़ा है उसको हमने इस टेबल में समराइज़ किया है। कॉलम आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 है। सेकेंड कॉलम में अजीमुथल यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या है। हर एक n के लिए उसके l के कितने मान होंगे ये इसमें इंडिकेट किया गया है। n का मान 1 होने पर l इज इक्वल टू ओनली 0, n का मान 2 होने पर l की वैल्यू 0 और 1 होती है, n का मान 3 होने पर ये हमारे पास 0, 1 और 2 मिलता है और n का मान 4 होने पर इसकी अजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान 1, 0, 1, 2 और 3 होते हैं। अब इनके ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? यदि L का मान 0 है तो S होगा, L का मान 1 होने पर ऑर्बिटल P होगा, अभी हमने ये बात की। L का मान 2 होने पर ये ऑर्बिटल D होगा और L का मान 3 होने पर ये ऑर्बिटल F होगा। अकॉर्डिंगली इनकी शेप होगी, S स्फेरिकल है, P डम्बेल है, D डबल डम्बेल है और F कॉम्प्लिकेटेड है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n का मान 1 होने पर मैक्सिमम 2 होते हैं, n का मान 2 होने पर इनकी संख्या 8 होती है, n का मान 3 होने पर इनकी संख्या 18 होती है और n का मान 4 होने पर इनकी संख्या 32 होती है। और इनके ऊर्जा का जो क्रम है वो है S से P, P से D और D से F की वैल्यू ज़्यादा होती है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ L। L की विशेषता क्या है? ये शेप बताती है ऑर्बिटल की, अभी हमने ऊपर टेबल में ये बात की है। इसके आधार पर हम सब शेल्स काउंट कर सकते हैं कि किसी एक शेल के कितने सब शेल्स होंगे, यानी कि कोश के उपकोशों की संख्या भी हम L के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि n का मान 1 है तो L 0 होगा, यानी कि K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होगा 1s। n का मान 2 होने पर L के 2 मान होंगे 0 और 1, यानी कि L शेल में 2 सब शेल होंगे 2s और 2p। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास 3 सब शेल होंगे 3s, 3p एंड 3d और n का मान 4 होने पर n शेल में 4 सब शेल होंगे 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब हम तीसरी क्वांटम संख्या पे आते हैं, वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। It is denoted by small m and it indicates the orientation of the orbital in magnetic field. ये क्वांटम संख्या ऑर्बिटल्स के विन्यास को, चुंबकीय क्षेत्र में ऑर्बिटल्स के विन्यास को बताती है और इसका मान L पर निर्भर करता है और इसकी जो वैल्यू है वो -L से +L इंक्लूडिंग 0 ज्ञात की जाती है। सो यदि हम L का मान 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट इज़ -2, -1, 0, +1 एंड +2। सिग्निफिकेंस ऑफ M की जब हम बात करेंगे तो M के से हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज्ञात कर सकते हैं। सबशेल L जहाँ 0 है तो M का मान भी 0 होगा, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। P सब शेल में L का मान चूँकि 1 है तो M के मान -1, 0 और +1 होंगे, यानी कि हमारे पास M की 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो 3 सब शेल जो P ऑर्बिटल्स के हैं उनका ओरिएंटेशन PX, PY और PZ से हम लिखते हैं। इसी तरह से D सब शेल में L का मान 2 होगा, जहां हमारे पास M की 5 वैल्यूज़ मिलती हैं -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके नाम हम जानते हैं DXY, DYZ, DXZ, DZ² एंड DX² - Y²। M की डिफरेंट वैल्यूज़ से हम ओरिएंटेशन ज्ञात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ये टेबल आपको उसको समझाने में हेल्पफुल रहेगी। N की 1, 2, 3, उसी तरह से उसके साथ L की वैल्यूज़ हमें 0, 0 और 1, 0, 1 और 2। M में 0 L इज इक्वल टू 0 है, यदि L का मान 1 है तो M की 3 वैल्यू है -1, 0, +1। n का मान 3 होने पर L की 3 वैल्यूज़ हैं 0, 1 एंड 2। अकॉर्डिंगली M की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ ओरिएंटेशंस ज्ञात कर सकते हैं M के वैल्यू के आधार पर।
चौथी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन या उसके चक्रण को प्रदर्शित करती है। इट इज़ ऑब्जर्व that the electron moves around the nucleus in an orbit and at the same time spins or rotates around its own axis. ये देखा गया है, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर तो चक्कर काट ही रहा है, साथ ही अपनी खुद की अक्ष पर भी वो रोटेट कर रहा है। तो इस बात को समझाने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इस स्पिन से एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। और इस कारण से इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। सिंस इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 2 होती है, -12 एंड +12। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटम नंबर। यहाँ ये बात आपको स्पेशली याद रखनी होगी कि स्पिन क्वांटम नंबर का मान किसी और क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसे हम सिर्फ ओरिएंटेशन दिखाने के लिए एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पॉइंटिंग अप या पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स होता है। द प्लस एंड माइनस साइन डिपेंड्स अपॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द स्पिन। और प्लस और माइनस जो हम चिन्ह लगाते हैं उसका मतलब है कि डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है। Hence, fourth quantum number specify the position of an electron in an atom by describing the main energy level. इसलिए चौथी क्वांटम संख्या किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताती है, दैट इज ऑर्बिट नंबर n, ऑर्बिटल l, ओरिएंटेशन m and the direction of electron spin is from s. ये अब चारों क्वांटम नंबर्स का एक टेबल में और इजी कैरेक्टराइजेशन किया गया है। चारों क्वांटम संख्याएं जो हमने पढ़ी वो हैं प्रिंसिपल यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, अजीमुथल यानी द्विघंशीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। सिंबल हैं इनके n, l, m और s। वैल्यूज़ इनकी होती हैं, इंटीजर है 1 2 3 4 n के लिए। l का मान है 0 से लेके n-1 तक। m का मान l पर डिपेंड करता है और s का मान सिर्फ या तो +12 होगा या -12 होगा। n क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। द्विघंशीय क्वांटम संख्या की ऑर्बिटल्स या सब लेवल्स के बारे में हमें ज्ञात होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन या अभिविन्यास ज्ञात होता है। और चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दिशा, वो या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इस पूरे के पूरे पार्ट को हमने इस एक और टेबल के अंदर समराइज़ किया है। ये टेबल ऊपर वाली तीनों टेबल्स का समरी है, जिसमें चारों क्वांटम संख्याओं का किस तरह से वितरण होता है, क्या उनके लिए n, l और s की वैल्यू होती हैं, क्या m से और स्पिन क्वांटम नंबर से हम उसके ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेबल आप अगर याद रख लेंगे आसानी से तो आपको चारों क्वांटम संख्याएं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जो ये हमने लेक्चर पढ़ा है, ये आपको एक बार अपने हाथ से लिख कर देखना होगा। और जब आप इसे अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स जो शायद सुनने के बाद कहीं छूट सकते हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। एंड टिल देन इट्स थैंक यू।